Hello student, welcome once again to the online platform of CLC. Today we are going to discuss the JEE Mains previous year questions of topic probability from the year 2023 to 2024. प्रोबेबिलिटी ऐसा टॉपिक है देखो जो भले ही एक बार समझने में आपको थोड़ा ट्रिकी लगे, बट एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो फिर इसके क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस सेशन में आप देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जो जेईई मेंस में आए हुए हैं वो बहुत ही कम टाइम में किस तरह से सॉल्व होते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 इज अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 5 टाइम, फॉर ईच थ्रो अ टोटल ऑफ 5 इज कंसिडर एज सक्सेस। तो सक्सेस हम किसको मानते हैं कि 5 आ जाए। अब अगर अपन पेयर ऑफ डाइस थ्रो कर रहे हैं तो 5 आने के फेवर में कौन कौन से केस होंगे। एक तो 1 और 4 आ जाए, 2 और 3 आ जाए, 3 और 2 आ जाए, 4 और 1 आ जाए। ये फेवरेबल केस हमारे, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो हमारी वो हो गई 4 और टोटल केस कितने हो जाएंगे 36। तो 4/36 आप इसको 1/9 भी लिख सकते हैं। तो अगर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जिसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं वो हो जाएगी 8/9। क्वेश्चन जो है ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का है, राइट। तो अब इस डाइस पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया गया है कितनी बार, 5 टाइम्स। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 4 सक्सेस की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसका मतलब इसमें 2 केस हो गए, जब नंबर ऑफ सक्सेस 4 होगा, या x मैंने रेंडम वेरिएबल लिया है नंबर ऑफ सक्सेस को, यानी कितनी बार जो है 5 आया, प्लस प्रोबेबिलिटी जब नंबर ऑफ सक्सेस 5 होगा। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5c4 और p की पावर 4 यानी 1/9 टू द पावर 4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 1 टाइम। 5 में से 4 बार सक्सेसफुल होना है, 1 बार फेलियर होना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 8/9 प्लस, और 5 बार जो है 5 है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/9 टू द पावर 5। दोनों को ऐड करेंगे आंसर आएगा 3/11 मुझे रखना है नीचे। तो यहां देखिए 9/5 है, उसको हम 3/10 लिख सकते हैं। तो 3/10 तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा। 5c4 की वैल्यू 5 हो जाएगी, 8 यहां पर है ही, तो ये मल्टीप्लाई होकर 40 हो गया, प्लस में 1, तो 41 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 10 आ रहा है। 3/11 बनाने के लिए ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, तो 3 यहाँ पे और 12 यहाँ पे। सो k मस्ट बी इक्वल टू 123। सो 4th जो है इसका वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 डाइस आर रोल्ड इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंट नंबर ऑन द 3 डाइस इज p/q। ठीक है, तो 3 डाइस अगर हम रोल करें तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों पे अलग अलग नंबर आएंगे। तो आइए सीधे प्रोबेबिलिटी पे आ जाते हैं यहाँ। तो टोटल केस कितने होंगे जब हम 3 डाइस को रोल करेंगे। तो फर्स्ट डाइस पे 3 डाइस आर रोल्ड है ना, तो 6, ऐसे सेकंड डाइस पे टोटल केस 6 बनेंगे, थर्ड डाइस पे भी टोटल केस 6 बनेंगे। ये तो टोटल केस हो गए। अब फेवरेबल है कि मुझे तीनों पे अलग अलग नंबर चाहिए, यानी ऐसे A B C आना चाहिए, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ABC चूज करने पड़ेंगे कि जो 6 नंबर है उनमें से कौन से 3 का हम रिपीटेशन चाहते हैं वहां पर। दैट कैन बी डन बाय 6C 3 ways, राइट। अब 3 नंबर हमारे पास आ गए जैसे ABC, तो इसमें कितने केस बन जाएंगे। तो ये ABC बन सकता है, BCA बन सकता है, CA भी बन सकता है ना। तो ये क्या इनके अरेंजमेंट है। तो 3 नंबर को अगर हम अरेंज करेंगे वहां पे तो उसके कितने तरीके हो जाएंगे, फैक्टोरियल 3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फैक्टोरियल 3 से 6 सीधे सीधे कैंसिल आउट हो जाएगा। 6C3 का वैल्यू जो है वो कितना आएगा 6 × 5 × 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3, यानी कि 20 ये हो गया, नीचे है 6 × 6, कुल मिला के 20 डिवाइडेड बाय 36 हो रहा है। 4 से अगर कैंसिल आउट करना चाहे, को प्राइम बनाना है तो कैंसिल आउट करेंगे, तो 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ 9 हो जाएंगे, यहाँ 5 हो जाएंगे। तो 5/9 प्रोबेबिलिटी है। इसको अपन यहां से कंपेयर करें तो दिस इज द वैल्यू ऑफ P, दिस इज द वैल्यू ऑफ Q। Q माइनस P आपको बताना है, सो योर आंसर मस्ट बी 4। तो ये भी आसान सवाल ही था। प्रोबेबिलिटी अपने आप में आसान ही टॉपिक है। इन अ बोल्ट फैक्ट्री machine ABC manufacture respectively 20%, 30% and 50% of the total bolts.
देखो जैसे 3 मशीन हमारे पास A, B और C, ये टोटल प्रोडक्शन का 20% बनाती है। 20% का मतलब हो गया 2/10, 30% यानी 3/10 और 50% यानी 5/10। तो अगर मैं रैंडमली कोई भी एक प्रोडक्ट पिक करूं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मशीन ए ने बनाया होगा, दैट इज 2/10, क्या प्रोबेबिलिटी है कि बी ने बनाया होगा 3/10, क्या प्रोबेबिलिटी है कि सी ने बनाया होगा 5/10। ओके, आगे देखिएगा। ऑफ देयर आउटपुट 3, 4 and 2% आर रिस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बोल्ट्स। A bolt is drawn at random from the product. If the bolt drawn is to found defective, ठीक है, देखो हमने एक रैंडमली एक बोल्ट उठाया और वो डिफेक्टिव मिला हमें। डी का मतलब यहाँ पे डिफेक्टिव है, बोल्ट जो है वो डिफेक्टिव है। तो जो मशीन ए है वो डिफेक्टिव बोल्ट बना दे कोई, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? देखो टोटल ये करेगी, टोटल आउटपुट का 3% डिफेक्टिव होता है। तो अगर मैं ए के प्रोडक्ट में से रैंडमली एक प्रोडक्ट पिक करूं तो उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी होगी 3%, 3/100। ऐसे बी के लिए दिया हुआ है हमें 4/100 और सी के लिए दिया हुआ है 2/100। ये 2/100 क्या है? दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डिफेक्टिव प्रोडक्ट व्हेन इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन सी। मशीन सी ने बनाया हो तब डिफेक्टिव हो जाए, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। अब हमें ये पूछ क्या रहा है कि हमने एक प्रोडक्ट पिक किया और वो प्रोडक्ट आ गया डिफेक्टिव, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मशीन सी ने बनाया होगा, है ना? ऑलरेडी प्रोडक्ट जो हमने पिक किया वो डिफेक्टिव आ गया, तो ऐसे में मशीन सी ने बनाया उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो यहां लगेगी बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम क्या कहती है हमें? ये जो प्रोबेबिलिटी है किसके बराबर होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई सी, और यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई ए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई बी, एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई सी। इनकी वैल्यूज इस ट्री डायग्राम में हमने रख दी है, तो यहां से उठा लेते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई ए हो जाएगी 2/10 इंटू 3/100, प्लस नेक्स्ट हो जाएगी 3/10 इंटू 4/100, प्लस 5/10 इंटू 2/100, और इसमें से फेवरेबल कौन सी अपनी? 5/10, 2/100, ये ऊपर आ जानी है। ये 100 और 10 तो सब में से कैंसिल आउट होकर कट जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आया आपके पास फाइनली वो कितना आ रहा है? देखो 10 तो आ रहा है ऊपर, ये हो गया 10, ये हो गया 6, 16 हो गए 16, और 12 ये हो गया, तो 28 ये हो गए। ये अपना आंसर है 10/28। कैंसिल आउट करेंगे तो इट विल बिकम 5/14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम वेरिएबल x टेक वैल्यूज x इज गिवन बाय दिस वेयर k इज कांस्टेंट, देन प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आपको बतानी है। देखो पहले तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। प्रोबेबिलिटी, ये रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू x हो, वो हमें दी हुई है k मल्टीप्लाई विद x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर माइनस x, यानी कि यहां पे x लिख देते हैं, राइट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं k की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इस रैंडम वेरिएबल की जो पॉसिबल वैल्यू वो 0 से लेके इनफाइनाइट तक है। तो अगर मैं सारे केसेस का सम करूं, मैं प्रोबेबिलिटी निकालू x इक्वल टू 0 के लिए, प्लस प्रोबेबिलिटी निकालू x इक्वल टू 1 के लिए, प्लस प्रोबेबिलिटी निकालू x इक्वल टू 2 के लिए, ऐसे अप टू इनफाइनाइट अगर हम करें तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू 1। ओके, अब देखो x इक्वल टू 0 के लिए ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? इट विल बिकम k। x इक्वल टू 1 के लिए ये हो जाएगी 2k/3, x इक्वल टू 2 के लिए हो जाएगी 3k/3 स्क्वायर। नेक्स्ट हो जाएगी, जब हम x का वैल्यू 3 पुट करेंगे, 4k अपॉन x का वैल्यू 3 पुट करेंगे ना, 3 की और 3 एंड सो ऑन, दैट शुड बी इक्वल टू 1। के हम यहां से कॉमन ले लें और अब यहां देखें तो हमारे पास एक इनफाइनाइट जीपी बन रही है। जो हमारे पास इनफाइनाइट जीपी बन रही है उसका सम a प्लस a
प्लस डी इंटू आर, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला इनफाइनाइट एजीपी के सम का, सॉरी यहां पर एजीपी बन रही है, क्या होता है ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर का स्क्वायर। तो मैं ये फॉर्मूला यहां लगाने वाला हूं। ए का वैल्यू जो फर्स्ट टर्म हमारे पास वो 1 है, तो 1 अपॉन 1 माइनस जो जीपी यहां चल रही है उसका कॉमन रेशियो कितना 1/3, तो 1/3 यहां पे प्लस डी है एपी का कॉमन डिफरेंस, तो यहां 1 2 3 4 एपी है, कॉमन डिफरेंस 1 है, आर का वैल्यू 1/3 है, दैट शुड बी इक्वल टू 1। आइए इसको सॉल्व करते हैं, के का वैल्यू देखते हैं क्या आता है। के तो यहां है ही, ये हो गया देखो 3/2 प्लस यहां आते हैं, ये बनेगा 1/9, तो उससे कैंसिल होके नीचे बचेगा, सॉरी यहां बनेगा 4/9, 2/3 का स्क्वायर करेंगे, 1/3 ऊपर है तो कैंसिल आउट हो गए, 3/4 बच जाएगा। ऐड कर लो इनको, तो ये हो जाएगा के 9/4 इज इक्वल टू 1। सो के का वैल्यू आ रहा है 4/9। अब पता क्या करना है मुझे, के का वैल्यू 4/9 आ गया, मुझे पता करना है प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, देखो प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब x का वैल्यू 2 3 4 5 ऐसे हो, दैट शुड बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी जब x का वैल्यू 0 हो माइनस जब प्रोबेबिलिटी x का वैल्यू 1 हो। बस 0 से लेके इनफाइनाइट तक टोटल केस है, 2 से इनफाइनाइट वाले केस मुझे निकालने, तो 0 और 1 वाले केस को छोड़ देते हैं, है ना। तो आंसर क्या आएगा 1 माइनस x इक्वल टू 0 के केस में प्रोबेबिलिटी p थी और इस केस में प्रोबेबिलिटी थी k/3 थी 2k/3 थी, 2k/3 थी भाई, 2k/3। कुल मिला के 1 माइनस के कॉमन ले लेंगे यहां से, 1 प्लस 2/3 ऐड करेंगे 5/3 हो जाएगा। के का वैल्यू पुट कर देते हैं 4/9, के का वैल्यू कितना आया था देखो 4/9, तो 4/9 इंटू 5/3 ये हो गया 20/27, सब्ट्रैक्ट करेंगे 7/20, तो 7/27 इज द राइट आंसर। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका वो करेक्ट हो जाएगा। ये भी सिंपल ही सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Let capital N denote the sum of number obtained when 2 dice are rolled. If the probability that 2 power n is less than n factorial is this. ठीक है, देखो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा 2 पावर n फैक्टोरियल n से छोटा कब कब होता है। जैसे अगर मैं n का वैल्यू 1 लेता हूं तो मुझे यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा, ये इनकरेक्ट है बात। n का वैल्यू 2 लेते हैं तो इधर आएगा 4, इधर आएगा फैक्टोरियल 2 यानी 2, ये भी गलत है। n का वैल्यू 3 लेंगे तो यहां मिलेगा 2 पावर 3 8, इधर फैक्टोरियल 3 6, दैट इज आल्सो रॉन्ग। n का वैल्यू 4 लेंगे तो यहां आएगा 2 पावर 4 16 और इधर आएगा 4 फैक्टोरियल विच इज 24, ये करेक्ट हो गया। इसके बाद आप देखिए कि आगे बढ़ने पर 2 पावर n का वैल्यू तो धीरे धीरे बढ़ेगा, जबकि ये बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, नेक्स्ट ये 120 हो जाना है, तो ये भी करेक्ट है। तो हम क्या देखते हैं कि 2 पावर n फैक्टोरियल n से छोटा होगा अगर n का वैल्यू ले हम 4 5 6 एंड सो ऑन, दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n। ठीक है, तो इस बात की मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। n क्या है, डिनोट द सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड। जब 2 डाइस को हम रोल करेंगे तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उनका जो सम है वो कैसा हो, 4 या 4 से ज्यादा हो। अभी देखो 4 या 4 से ज्यादा के केस बना होगा तो काफी सारे केस बनेंगे कि सम 4 हो 5 हो 6 हो, ऐसे करके अप टू 12 हो। तो यहाँ पे जो अपने नॉन फेवरेबल केस है वो कम है, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस नॉन फेवरेबल केस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। नॉन फेवरेबल केस कौन सा है, जब सम का वैल्यू 2 होगा और जब सम का वैल्यू 3 होगा। बस ये 2 केस ही तो नहीं चाहिए, तो इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल के टोटल में से माइनस कर देते हैं। दैट इज 1 माइनस 2 डाइस को अगर हम रोल करते हैं तो टोटल केस बनता है 36 और 2 आने का केवल एक ही केस है 1 1 माइनस 36, सम 3 आए, इसके 2 केस बनेंगे 1 2 और 2 1, तो ये हो गया 1 माइनस
3/36 कैंसिल आउट करोगे 1/12, 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे 11/12, दोनों को प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब ये तो m हो गया हमारे लिए, ये n हो गया। वैल्यू आपको बतानी है 4m, 4m यानी 44 माइनस 3n 36, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए 8। तो सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। लेट अ डाई बी रोल्ड n टाइम एंड लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर 7 टाइम बी इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर 9 टाइम्स। ओके, अगर हम डाइस को रोल कर रहे हैं तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज 1/3। टोटल 6 केस हैं डाइस पे, जिनमें से 3 में ऑड आएगा, तो ये 1/2 सॉरी। और ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग दिस, क्यों बोल देते हैं उसको, वो भी हाफ हो गई। तो ये हमारे लिए एक तरह से सक्सेस है और ये हमारे लिए फेलियर की प्रोबेबिलिटी है। अब क्या बोल रहे हैं कि 7 बार गेटिंग 7 टाइम, तो 7 टाइम सक्सेस, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी NC7 1/2 की पावर 7 और 1/2 की पावर n-7 इज इक्वल टू गेटिंग ऑड नंबर 9 टाइम्स, so that should be equal to 9C9 1/2 की पावर 9 और 1/2 की पावर n-9। देखिए ये दोनों मिला के 1/2 की पावर n बनेगा, ये दोनों मिला के भी 1/2 की पावर n बनेगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। NC7 बराबर NC9, ऐसा कब होगा जब n का वैल्यू होगा 9 + 7 यानी कि 16, तो n का वैल्यू 16 है। अब पता क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ट्वाइस, कि 2 बार इवन नंबर आए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 2 बार इवन नंबर आए तो ऑड नंबर कितनी बार आएगा, 16 में से 2 बार तो इवन आ रहा, तो ऑड नंबर आ गया 14 टाइम। तो प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है जब नंबर ऑफ सक्सेस मेरे पास 14 होगा, सो दैट इज इक्वल्स टू 16C14 1/2 पावर 14 और 1/2 पावर 2, नीचे 2 पावर 16 आ जाएगा। 16C14 16C2 के बराबर ही है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 16 × 15 डिवाइडेड बाय 2, 8 × 15, 8 मैंने रखा है, इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 पावर 15 रखना है नीचे, तो एक 2 को कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 पावर 15 यहां बचेगा और यहां बच जाएगा 4 × 15 विच इज इक्वल टू 60। तो k का वैल्यू यहां से हम देख सकते हैं 60 होना चाहिए, सो द राइट ऑप्शन इज 3। तो थर्ड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, a coin is biased so that head is 3 times as likely to occur as tail। यानी कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कॉइन पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी का 3 गुना है। अच्छा, दोनों प्रोबेबिलिटी का सम मिला के 1 होना चाहिए, तो इसको अगर हम यूज करें तो हमारे पास हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दिस कॉइन इज टॉस्ड अंटिल अ हेड और 3 टेल्स अकर। इफ x डिनोट द नंबर ऑफ टॉसेस ऑफ द कॉइन देन मीन ऑफ x। ओके, अगर हम कॉइन को तब तक टॉस करेंगे जब तक या तो हेड नहीं आ जाता है या फिर 3 टेल नहीं आ जाते हैं, राइट। और मुझे x का मीन निकालना, मीन कैसे निकालेंगे हम, x की वैल्यू मल्टीप्लाई विद उसकी प्रोबेबिलिटी और उसका सम। तो उसके लिए देखो x क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ हेड्स, सॉरी नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड, और इस केस में प्रोबेबिलिटी, फिर इनका सम करके हम ऐड कर लेंगे। तो फर्स्ट सबसे पहले x का वैल्यू 1, यानी एक टॉस में ही काम हो जाए, एक टॉस में ही गेम खत्म हो जाए। तो गेम खत्म कब होगा, या तो हेड आए या 3 टेल आए। तो अगर सिंगल टॉस की बात करें तो गेम तब खत्म होगा जब हमको हेड मिलता हो। तो प्रोबेबिलिटी चाहिए मुझे हेड की, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है अपने पास, 3/4। 2 टॉस में गेम खत्म हो, तो 2 टॉस में गेम कब खत्म होगा, जैसे अगर मान लो पहली बार हेड आए तो फर्स्ट टाइम में खत्म हो जाएगा, तो उसका मतलब पहली बार में टेल आना चाहिए और नेक्स्ट टाइम में हेड आना चाहिए, तो गेम यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो टेल आए फिर हेड आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/4 × 1/4 दैट इज 3/16। 3 चांस में गेम खत्म हो जाए। इसमें अब देखो 2 केस बनते हैं, या तो टेल और हेड आ जाए तो गेम खत्म, या फिर
टेल टेल और टेल आ जाए तो गेम खत्म। टेल आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, तो 1/4 1/4 1/4, या फिर इस केस में देखें तो 1/4 1/4 3/4, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी 1/16। अब मुझे मीन निकालना है एक्स का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा, देखो 1 × 3/4 3/4 हो गया, 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 3/8 हो जाएगा, और 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 3/16 हो जाएगा। 3 हम कॉमन ले लेते हैं, 16 हम कॉमन ले लेते हैं, यहां बचेगा 4 + 2 + 1, तो ये हो गया टोटल 21/16। सो राइट आंसर इज 21/16। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। A bag consists 6 white and 4 black ball. A dice is rolled once and the number of ball equal to the number obtained on the die are drawn from the bag random. The probability that all the balls drawn are white. ठीक है, एक बैग है हमारे पास और उस बैग में 6 तो है व्हाइट बॉल और है 4 ब्लैक बॉल। अब हम क्या करते हैं, एक डाइस को रोल करते हैं, राइट, और जितना डाइस पे आएगा उतनी ही बॉल निकालेंगे। तो क्या कंडीशन है कि क्या प्रोबेबिलिटी कि सारी बॉल व्हाइट आए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट ऑल व्हाइट बॉल्स ना व्हेन डाई इज रोल्ड, आफ्टर डाई इज रोल्ड। जस्ट अ सेकेंड। मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पहले तो मैं डाई रोल करूंगा, आफ्टर दैट यानी इंटरसेक्शन बॉल्स व्हाइट बॉल्स आर ड्रॉन। तो चलिए देखो, अगर हम डाई रोल करते हैं तो पहला केस क्या बनता है कि डाइस पे 1 आ जाए, और इस बात की प्रोबेबिलिटी है डाई फेयर है, नंबर ऑफ balls equal to the number obtained on the die are drawn from the bag at random। बिल्कुल फेयर डाई है, तो 1 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। और अब इस बैग से अगर मैं बॉल निकालूं एक, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो व्हाइट आएगी? द आंसर इज 6/10। टोटल 10 बॉल है, 6 व्हाइट है, प्लस 2 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6, और यहां से 2 व्हाइट बॉल आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी है 6C2 डिवाइडेड बाय 10C2, प्लस 3 आ जाए 1/6, 6C3 डिवाइडेड बाय 10C3, प्लस 1/6, 6C4 डिवाइडेड बाय 10C4, प्लस 1/6, 6C5 डिवाइडेड बाय 10C5, एंड प्लस 1/6, 6C6 डिवाइडेड बाय 10C6। ये कैलकुलेशन अब आपको कर लेनी है एंड यू विल गेट द राइट आंसर। Okay, 2 marbles are drawn in succession from a box containing 10 red and 3 white and 20 blue and 15 orange marble। देखो 10 तो है उसमें रेड, 30 है उसमें व्हाइट, 20 है ब्लू, 20 है ब्लू, और 15 है ऑरेंज। इसमें से 2 मार्बल हमको निकालने हैं विद रिप्लेसमेंट, मतलब निकालेंगे वापस रख देंगे फिर निकालेंगे। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ड्रॉन मार्बल इज रेड, तो पहला मार्बल रेड आए, चाहे टोटल कितने हो गए, 30 और 20 50 और 10 60 और 15 75, तो टोटल है ना 75 है, और रेड कितने 10, तो पहला रेड आया उसकी प्रोबेबिलिटी 10 है। अब ये रेड आ गया, इसको वापस पुट किया, फिर से निकाला, व्हाइट आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 30/75, और एक के बाद एक दोनों इवेंट हो रही है तो मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, बस यही आंसर है अपना। इसको मैच करवा लेते हैं। 5 से इसको कैंसिल करोगे 2 टाइम, 5 से इसको कैंसिल करोगे 15 टाइम, 15 से ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स, योर आंसर इज 4 डिवाइडेड बाय 75। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। अ बैग कंटेन 8 बॉल्स whose color are either white or black। मतलब 8 बॉल है, पता नहीं है क्या कलर है। 4 बॉल आर ड्रॉन randomly without replacement and it was found that 2 balls are white and other 2 balls are black। Probability that the bag contains equal number of white and black balls। Okay, 4 balls are drawn। 8 बॉल है, 4 बॉल हमने निकाली,
देखो टोटल है 8 बॉल्स, उसमें से हमने 4 बॉल निकाली, जिसमें से 2 वाइट आई और 2 ब्लैक आई। ठीक है, तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसका मतलब बैग में कम से कम 2 वाइट तो होनी चाहिए, तो 2 वाइट है और 6 ब्लैक बॉल, ये पहली पॉसिबिलिटी हो गई हमारी। दूसरी है 3 वाइट 5 ब्लैक, 4 वाइट 4 ब्लैक, 5 वाइट 3 ब्लैक एंड 6 वाइट 2 ब्लैक। इससे नीचे जा नहीं सकते, फिर ब्लैक भी तो 2 आई है ना भाई। अगर 2 वाइट और 2 ब्लैक बॉल आई है, इसका मतलब इतनी तो होनी चाहिए बैग में। तो ये टोटल 5 केसेस है मेरे पास, राइट। अभी अगर हमने जो बॉल निकाली उसमें 2 वाइट बॉल और 2 ब्लैक बॉल आ गई। अच्छा देखो, अगर ये वाला केस हो तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 वाइट और 2 ब्लैक बॉल आ जाएगी अगर 4 बॉल निकाले तो टोटल केस बनता है 8C4, 8 में से 4 लेने के। 2 वाइट 2 ब्लैक लेनी है तो केस बनेंगे 2C2 6C2। इस केस में आएगा 8C4 और ऊपर आएगा 3C2 5C2। इन दिस केस 4C2 डिवाइडेड बाय 8C4। इस केस में इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5C2 3C2 डिवाइडेड बाय 8C4 और इस केस में प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6C2 2C2 और 8C4। और इन 5 पॉसिबिलिटी में से कोई सी भी हो सकती है, हमें पता नहीं है अभी। तो जब तक हम ये बॉल नहीं निकाल रहे तब तक इस केस के होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, इसकी भी 1/5 है, इसकी भी 1/5 है, इसकी भी 1/5 है, इसकी भी 1/5। अब ये हमें क्या बोल रहे हैं कि हमने बॉल निकाली, 2 वाइट 2 ब्लैक आ गई, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि बैग में इक्वल नंबर ऑफ वाइट एंड ब्लैक बॉल रहा होगा। यानी ये हमारी फेवरेबल इवेंट है इसके होने के बाद में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहां पे बेस थ्योरम लगेगी एंड द रिजल्ट विल बी क्या होगा। देखो हर एक प्रोबेबिलिटी का सम तो आएगा नीचे, सारे केस का सम, तो सबका सम करूंगा तो 1/5 और 8C4 तो आपको सब में दिख ही रहा होगा। तो 1/5 और 8C4 तो मैं कॉमन ले लेता हूं सबसे। यहां बचेगा 2C2 यानी कि 1 और 6C2 हो गया 15, तो 15 प्लस इस केस में आ जाओ 3C2 यानी 3, 5C2 10, तो 30 यहां बच गए, प्लस 4C2 इस केस में, तो 6 × 6 36 हो गए। आगे ये 30 और 15 वापस से रिपीट हो गए। ये टोटल प्रोबेबिलिटी है नीचे। इनमें से जो फेवरेबल प्रोबेबिलिटी है, मतलब ये वाली, इसको हम ऊपर रख लेंगे। तो 1/5 मल्टीप्लाई विद 6 × 36 डिवाइडेड बाय 8C4। ये 5 8C4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग को हम लोग ऐड कर लेते हैं। रिमेनिंग में से कुछ और कैंसिल कर सकते हैं। आई थिंक 3 से हम सबको डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 से और डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ बचेगा 12, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 10, यहाँ बचेगा 12, 10 और 5 कैंसिल आउट होने के बाद, तो टोटल आएगा 12 डिवाइडेड बाय, ये हो गया 10 और 10 20 और 10 30, 30 और 12 हो गए 42। आई थिंक अभी भी इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं 6 से। तो 2/7 ये प्रोबेबिलिटी आ रही है। वापस चलते हैं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी बतानी है, 2/7 इज द राइट आंसर। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना। बेस थ्योरम यहां पे हमने अप्लाई किया रिवर्स प्रोबेबिलिटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, an urn contains 6 white and 9 black ball. 2 successive draw of 4 balls are made without replacement. The probability that the first draw give all white ball and the second draw give all black ball. 6 white and 6 black ball है, 6 white 6 black 9 black balls। अभी तो गलत हो जाता हमारे पास टोटल। 2 successive draw 4 balls are made without replacement, यानी हम पहले 4 बॉल निकालेंगे, उसके बाद में और 4 बॉल निकालेंगे, 4 अगेन 4, है ना। और रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे, पहले 4 बॉल आ गई फिर नेक्स्ट 4 निकालेंगे ऐसे। प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ड्रॉ गिव ऑल वाइट बॉल, तो प्रोबेबिलिटी कि पहली बार में चारों वाइट आ जाए, उसके बाद प्रोबेबिलिटी की सेकेंड ड्रॉ गिव ऑल ब्लैक बॉल, यानी जब चारों वाइट आ चुकी हो उसके बाद चारों ब्लैक आ जाए,
बड़ा आसान हो गया ना, ये मल्टीप्लीकेशन थ्योरम का क्वेश्चन हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी को, तो चारों बॉल व्हाइट आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी। देखो टोटल बॉल हमारे पास 6 और 9 15, तो 15 C4 और चारों व्हाइट आ जाए तो 6 C4। अब 4 व्हाइट इसमें से जा चुकी है, तो 4 व्हाइट अगर जा चुकी है तो यहां पे बचेगी 2 व्हाइट 9 ब्लैक। तो अब बॉल बची हमारे पास टोटल 11, तो यहां आएगा 11 C4 टोटल केस और फेवरेबल हो जाएंगे 9 C4, राइट। इसको कैलकुलेट करने पर यू विल गेट द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, देयर आर 3 बैग X, Y, Z. बैग X कंटेन 5 रुपी 1 कॉइन, 5 1 रुपी कॉइन्स एंड 4, ठीक है मैं लिख लेता हूं ना डिटेल को। देयर आर 3 बैग X, बैग X में क्या है, 5 1 रुपए के और 4 5 रुपए के। तो X में है 3 बैग हमारे पास, 5 1 रुपी एंड 4 5 रुपी। 5 तो है 1 रुपी के कॉइन और 4 है 5 रुपी के कॉइन। बैग Y में क्या है, बैग Z में क्या है वो भी लिख लेते हैं। बैग Y कंटेन 4 तो 1 रुपी के और 5 5 रुपी के, 4 5 4 5। बैग Z कंटेन 3 1 रुपी कॉइन, 6 5 रुपी कॉइन, 3 and 6, 3 and 6। करना क्या है, पढ़ते हैं आगे। A bag is selected at random, coin is drawn from it at random, found to be 1 rupee coin, probability that came from bag Y। ठीक है, ये कह रहे हैं एक कॉइन हम निकाला है हमने, हमें पता नहीं अभी किस में से निकाला है, तो तीनों में से हो सकता है और वो मिलता 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी था। ठीक है, यहां से देखो 1 रुपी। अच्छा पहले बैग अगर मैं सेलेक्ट करूं तो इस बैग को रैंडमली सेलेक्ट करें तो प्रोबेबिलिटी सबकी 1/3 1/3 1/3 हो गई। यहां से एक 5 रुपए का कॉइन आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 5/9, यहां से आ जाएगी 4/9, यहां से आ जाएगी 3/9। अब ये पूछ रहा है ये कॉइन तो 1 रुपए का आ गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कॉइन हमने निकाला वो 1 रुपए का है, तो क्या प्रोबेबिलिटी की बैग Y से आया होगा। अगेन बेस थ्योरम का सवाल, दिस इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो क्या होगा, बहुत सिंपल सी टेक्निक, टोटल प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में आ जाएगी, फेवरेबल न्यूमरेटर में आ जाएगी। तो यहां आ जाएगा 1/3 5/9 प्लस 1/3 4/9 प्लस 1/3 3/9। फेवरेबल ऊपर चल जाएगी, 1/3 4/9, 3 9 27 सबके डिनोमिनेटर से कैंसिल, ऊपर बच गया 4, 5 और 4 9 3 10 11 12, तो 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी है। ये राजी 1/3, तो थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। The coefficient ABC in this quadratic equation are from the set if the probability of this equation having one real root bigger than the other। देखो one real root bigger than the other मतलब एक रूट रियल है दूसरे से बड़ा है, तो जब कंपैरिजन ऐसा करते हैं ना तो दोनों रूट रियल हो तो ही कर सकते हैं। तो इसका मतलब दोनों रूट रियल है, एक रूट दूसरे से बड़ा है मतलब दोनों रूट डिस्टिंक्ट भी है। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए हम इस पे कंडीशन लगाएं तो वो कंडीशन क्या होगी, d मस्ट बी ग्रेटर देन 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ac शुड बी लेस देन b स्क्वायर बाई 4। ये कंडीशन मुझे मिल गई। abc मुझे यहां से चूज करने, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा होगा, तो हमें देखने पड़ेंगे कि टोटल केस कितने बनेंगे फेवरेबल केस हमारे। तो आओ बना लेते हैं फेवरेबल केस। अच्छा देखो AC का वैल्यू अगर हम 1, AC का वैल्यू और उसके पॉसिबल केस लिखते हैं पहले। अगर मैं AC का वैल्यू 1 लेता हूं तो मेरे पास एक ही केस बनेगा कि A और C दोनों को 1 1 ले ले, लिख दूं ऐसे 1 1, नंबर ऑफ केस इधर काउंट कर लेंगे। ये प्रोडक्ट AC का वैल्यू, ये A और C की पॉसिबल वैल्यूज है, यहाँ पे नंबर है टोटल। अगर AC का वैल्यू 2 हो तो मेरे पास 2 केस बन जाएंगे 1 2 2 1। अगर AC का वैल्यू 3 हो तो केस बनेंगे 1 3 3 1। AC का वैल्यू 4 हो तो केस आएगा 1 4 2 2 4 1। टोटल 3 केस आ जाने हैं।
AC का वैल्यू अगर मैं 5 रखूं तो केस बनेगा 1551, प्रोडक्ट 5 आना चाहिए ना, तो 2 केस ये हो गए। AC का प्रोडक्ट अगर 6 आता है तो केस बनेगा 1623 32 और 61, 4 केस ये हो गए। देखते हैं और भी जरूरत पड़ती है क्या हमें। यहां आते हैं, देखो B की पॉसिबल वैल्यू, नंबर ऑफ केसेस फॉर AC। अगर मैं B का वैल्यू 1 रखता हूं तो मुझे यहां मिलेगा 1/4 की। AC का प्रोडक्ट 1/4 से छोटा होना चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है। यहां से कोई भी 2 नंबर लेके मल्टीप्लाई करोगे। अगर मैं 2 लेता हूं तो यहां आएगा AC का प्रोडक्ट 1 से छोटा होना चाहिए, वो भी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं 3 लेता हूं तो यहां आएगा AC का प्रोडक्ट 9/4 से छोटा होना चाहिए। 9/4 का मतलब हो गया 2 पॉइंट समथिंग से छोटा, यानी AC कैन बी 1 और 2, तो 1 और 2, तो इस केस में टोटल केस हो गए हमारे पास 3। अगर मैं B का वैल्यू 4 रखता हूं तो मुझे मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ AC लेस देन 4। 4 से लेस मतलब 1 2 3 हो सकते हैं, तो ये तीनों केस यहाँ पे पॉसिबल है। तो 2 2 4 और 1 5 केस ये वाले हो गए। अगर B का वैल्यू 5 रखते हैं तो B स्क्वायर हो गया 25, 25/4 यानी 6 पॉइंट समथिंग, 25/4 6 पॉइंट समथिंग हो गया ना, राइट, 6.25। तो AC का प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे केस पॉसिबल है। तो कितने हो गए टोटल केस, काउंट कर लेते हैं। 5 और 5 10 और 4 14, तो 14 केस यहां बन जाएंगे। अगर B का वैल्यू मैं 6 ले लेता हूं, मैक्सिमम 6 ले सकते हैं, तो AC का प्रोडक्ट छोटा होना चाहिए 36/4 से। 36/4 9 हो गया, तो मतलब 7 और 8 भी हो सकता ना। तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि 7 और 8 के लिए कोई केस आएगा। देखो 7 तो बनेगा नहीं, इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं दो जिनको प्रोडक्ट करने पे 7 हो जाए। 8 के केस देख लेते हैं। तो अगर मैं 8 काउंट करता हूं तो 8 बनाने का एक केस तो मेरे पास 2,4 है, एक केस 4,2 है, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, तो 2 केस ये हो जाएंगे। तो 14 तो पहले थे ही सही। B का वैल्यू हमने 6 रखा, 36/4 9 से छोटा होना चाहिए, तो ये जोड़ेंगे तो 16 केस ये हो जाएंगे। भाई 5 में हमने यहां तक तो ऐड कर ही लिए थे ना, 14 आए थे टोटल, और 2 ये और जुड़ गए 16। अब आप देखो टोटल केस कितने बने हैं। ABC को अगर मैं चूज करूं तो काउंट करो, 16 और 14 कितना हो गया, 30 और 8 ये हो गया, तो 38 टोटल केस बन रहे हैं। फेवरेबल, टोटल नहीं, फेवरेबल केस बन रहे हैं 38। टोटल केस कितने होंगे, टोटल केस ABC को अगर रैंडमली चूज करो तो हर एक के लिए 6 केस है, तो 6 × 6 × 6, तो 38/216 ये प्रोबेबिलिटी है। 216 करना क्या है, 216 into P, 38 will be the answer. नेक्स्ट अगेन पहले जैसा ही सवाल है, सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ 8 हो गए टोटल। The coefficient of ABC in this quadratic equation are chosen from the set. The probability of this equation having repeated root, repeated root मतलब सेम रूट रिपीट होना, यानी इक्वल रूट हो, यानी D का वैल्यू 0 होना चाहिए, तो D शुड बी 0, तो B स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 4AC, तो AC मस्ट बी इक्वल टू B स्क्वायर बाई 4। आइए केस बना लेते हैं। B की पॉसिबल वैल्यू, AC के केसेस, सो इफ आई टेक B इक्वल टू 1 तो कुछ भी नहीं मिलेगा मुझे। B का वैल्यू 2 लूंगा तो AC बराबर आया 1 के, तो एक केस बनेगा। जब B का वैल्यू 2 लेंगे तो एक केस बनेगा A और C का 1। इफ आई टेक B इक्वल टू 3 तो 3 3 9, 9/4, 9/4 इंटीजर है नहीं, और AC का प्रोडक्ट आएगा इंटीजर, तो ये केस नहीं बनेगा। तो देखो यहां से हमें क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि B मस्ट बी इवन, तभी वो 4 से डिवाइड होगा। तो सीधे आगे बढ़ते हैं 4 पे। तो B का वैल्यू 4 लूंगा तो AC का प्रोडक्ट 4 आना चाहिए, तो केस हो गए 1 4 2 2 और 4 1। नेक्स्ट हम लेते हैं 6, तो 36 डिवाइडेड बाय 4 हो गया 9, AC का प्रोडक्ट 9 आना चाहिए, ओनली पॉसिबिलिटी इज 3 3। 6 के बाद हम नेक्स्ट बनता है 8, और 8 इसमें है भी सही, तो अगर हम 8 ले लेते हैं तो 8 स्क्वायर यानी 64 डिवाइडेड बाय 4 यानी 16, तो AC का प्रोडक्ट 16 आना चाहिए। सो द पॉसिबल केस आर 2 8 4 4 8 2, और 8 से ज्यादा हम लेंगे नहीं, तो ये हमारे फेवरेबल केसेस हैं। तो प्रोबेबिलिटी हो गई, फेवरेबल केसेस कितने हो गए टोटल, 3 3 6 7 8,
और टोटल केस कितने हो जाएंगे रैंडमली अगर मैं इसमें से चूज करता हूं तो 8 इंटू 8 इंटू 8, ऐसे में ये कैंसिल आउट हो गए तो 1/64 ये प्रोबेबिलिटी होगी। थर्ड विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, a company has two plant A and B to manufacture motorcycle. 60% motorcycle are manufactured at plant A and 80% are plant B. देखो इधर डिटेल लिख लेते हैं, प्लांट ए प्लांट बी। प्लांट ए जो है उससे टोटल का 60% मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर होती है, तो 60% होती है इससे, यानी 6/10 या 3/5 लिख देते हैं, तो रिमेनिंग यानी 2/5, यानी रैंडमली अगर कोई प्रोडक्ट पिक किया जाए तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो प्लांट ए में बना हो 3/5 है, 60% प्रोबेबिलिटी कि ए से बना हो, 40% प्रोबेबिलिटी है बी से बना हो। परसेंट को मैंने कन्वर्ट कर लिया प्रोबेबिलिटी में। आगे बढ़ते हैं। 80% ऑफ द मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर्ड एट प्लांट ए आर रेटेड ऑफ द स्टैंडर्ड क्वालिटी। ओके, ये जो बनाता है प्लांट ए उसकी 80% स्टैंडर्ड क्वालिटी में बनती है, 90% प्लांट बी की स्टैंडर्ड क्वालिटी में बनती है। मोटरसाइकिल पिक्ड अप रैंडमली फ्रॉम द टोटल प्रोडक्शन फाउंड टू बी ऑफ द स्टैंडर्ड क्वालिटी। 80% 90%, ठीक है। देखो स्टैंडर्ड क्वालिटी, हमने एक मोटरसाइकिल पिक की और स्टैंडर्ड क्वालिटी की है। देखो प्लांट ए से जो बनती है, अगर वो प्लांट ए ने बनाई होती तो 80% चांसेस थे कि वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की हो। प्लांट बी ने बनाई तो उसके चांसेस है 90%। ये कब है? जब हमें ये नहीं बताया गया कि हमने एक मोटरसाइकिल पिक की वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के। मुझसे कोई पूछे कि भाई प्लांट ए जो है उसने जो मोटरसाइकिल बनाई है तो क्या परसेंटेज है या क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की होगी, दैट इज 80%, और प्लांट बी के लिए 90%। अब मैंने एक मोटरसाइकिल पिक की और वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की निकली, तो अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ए ने बनाई होगी? आप देख सकते हो दोनों का कंपैरिजन, राइट? तो प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी अब, और वो चेंज हम कैसे पता करते हैं? बेस थ्योरम से। तो प्रोबेबिलिटी कि एक सेलेक्टेड मोटरसाइकिल स्टैंडर्ड क्वालिटी की है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो किसका पता करना है, ए का बी का? बी ने बनाई होगी। बेस थ्योरम क्या कहती है? टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे आ जाएगी, यानी 3/5, 8/10 प्लस 2/5, 9/10, और फेवरेबल को ऊपर डाल दो। इसके फेवर में निकालना है तो ये ऊपर चला गया, 5, 10 सीधे सीधे कैंसिल, 2 को भी आई थिंक 6 सबसे कैंसिल हो जाए। एक बार लिख देते हैं, 18 तो ये हो गया, 24 ये हो गया, 18 ये हो गया, 6 से और कैंसिल कर दो, 3, 3, 4, 3/7 इज द आंसर। 126 भी बताना है तो 126 इंटू 3/7, 7 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 7, 5, 18 इंटू 3, 54. So first will be the right answer. Question number 16. If 3 letters can be posted to any one of the 5 different addresses, then the probability that 3 letters are posted 0 exactly to address is कुछ मिसप्रिंट लगता है यहाँ पे ना, यहाँ पढ़ते हैं, यदि 3 पत्रों को 5 भिन्न पतों में से किसी भी पर भी भेजा जा सकता है तो 3 पत्रों को ठीक 2 पतों पर भेजने की प्रायिकता, ओके, आर पोस्टेड इनटू, यहाँ पे आएगा इनटू एग्जैक्टली 2 एड्रेस। देखो ऐसा है, 3 लेटर है मेरे पास, ऐसे मान लेता हूँ L1, L2, L3, 5 हमारे पास एनवेलप है या एड्रेसेस है, सॉरी, A1, A2, A3, A4, A5। इस लेटर को कहीं भी डाल सकते हैं हम इसमें से, ऐसे ऐसे L2 को, ऐसे L3 को। टोटल केस कितने हो जाएंगे? टोटल केस हो गए रैंडम वाले केस में, पहले लेटर को पोस्ट करने के 5 तरीके, दूसरे के 5 तरीके, तीसरे के 5 तरीके। फेवरेबल कितने? फेवरेबल में कह रहा है ये तीनों ना एग्जैक्टली 2 ही लेटर 2 ही एड्रेस पे जाने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड कि कौन से 2, जितने केस A1, A2 के लिए होंगे उतने ही केस A2, A3 के लिए होंगे, उतने ही केस A1, A4 के लिए होंगे, राइट? तो हम कोई भी 2 के लिए केस निकाल के टोटल नंबर ऑफ केसेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मैं कोई भी 2 एड्रेस यहां से पिक करना चाहूं तो उसके कितने तरीके हैं? 5C2, 10 केस बन जाएंगे ऐसे, A1, A2, A1, A3, A1, A4, A1, A5, राइट? A2, A3, A2, A4, A2, A5, इस तरीके से बनाए। तो अब कोई एक केस उठा लेते हैं कि सबको A1, A2 में ही डालना है। अब कितने तरीके हैं? उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इनको तो भूल ही जाओ,
L1 के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है तो 2, L2 के लिए भी 2 ऑप्शन है, L3 के लिए भी 2 ऑप्शन है, तो टोटल हो गए 8। बट यहाँ क्या देखो, यहाँ हमने रेंडमली यहाँ पे फिल किए हैं इनको इसमें, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि L1 ए में चला गया और L2 भी ए में चला गया, L3 भी ए में चला गया और A2 बच गया। A2 बच गया तो ये सारे के सारे लेटर कहाँ चले गए, एक एनवेलप में चले गए या एक एड्रेस पे चले गए, जबकि उसने कहा एग्जैक्टली 2 में जाने चाहिए, तो ये केस तो हमें नहीं चाहिए। तो ये जो हमने 8 काउंट किया ना, इसमें 2 केस ऐसे हैं जब सारे लेटर A1 में चले गए या सारे लेटर A2 में चले गए, जो मुझे नहीं चाहिए, तो उन 2 को हम यहाँ से माइनस कर देंगे। आएगा कितना टोटल, 10 इंटू ये हो गया 8 माइनस 2 6। सो प्रोबेबिलिटी इज 10 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 इंटू 5। अभी कैंसिल कर लेते हैं, 5 से गया 2 टाइम और कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, 12/25 आंसर है। 4th इज द राइट आंसर। Question number 17. A fair die is thrown until 2 appears. Then the probability that 2 appear in even number of thrown. Okay. देखो, जब तक 2 आएगा तब तक हम फेंकेंगे, तो probability of success जो है हमारी, इसको मैं बोल रहा हूं 2 आना, यानी 2 आने की probability कितनी हो गई 1/6, और 2 ना आए इसकी probability हो गई 5/6, और x का मतलब है नंबर ऑफ थ्रो। तो ये क्या कर रहा है, प्रोबेबिलिटी निकालनी मुझे कि नंबर ऑफ थ्रो कितना हो, इवन नंबर ऑफ थ्रो हो, यानी x का वैल्यू 2 हो, प्लस प्रोबेबिलिटी x का वैल्यू 4 हो, प्लस प्रोबेबिलिटी x का वैल्यू 6 हो, एंड सो ऑन, ऐसे अप टू इनफाइनाइट तक हो जाएगा ये। एग्जैक्टली 2 थ्रो हो, मतलब 2 थ्रो में गेम खत्म हो जाए। तो गेम कब खत्म होगा, जब 2 आएगा, तो इसका मतलब पहले थ्रो में 2 नहीं आना चाहिए और दूसरे में 2 आ जाए तो गेम खत्म। 4 थ्रो कब लगेंगे, जब पहले में भी 2 नहीं आया, दूसरे में भी नहीं आया, तीसरे में भी नहीं आया, चौथे में आ गया। 6 कब लगेंगे, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में तो नहीं आया और छठे में आ गया, एंड सो ऑन। प्रोबेबिलिटीज पुट कर देते हैं। दिस विल बी 5/6 इंटू 1/6 प्लस 5/6 5/6 5/6 1/6 प्लस 5/6 5 टाइम्स 1/6 एंड सो ऑन। ध्यान दीजिए इनफाइनाइट जीपी बन रही है। फर्स्ट टर्म है 5/36 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना, देखो हर बार ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 25/36 कॉमन रेशियो इसका, तो ये बन गया। आपको सिंप्लीफाई करोगे दिस विल बिकम 11/36, तो 5/11 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। Question number 18. A coin is biased so that a head is twicely as likely to occur as tail. यानी head आने की probability tail आने की probability का डबल है, और दोनों की probability का सम 1 होना चाहिए। इससे आपको पता लगेगा कि head आने की probability हो गई 2/3 और tail आने की probability हो गई 1/3। कॉइन को 3 बार टॉस किया, then the probability of getting 2 tail and 1 head, 2 tail, 2 तो आने चाहिए टेल, 1 आना चाहिए हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। 3 बार टॉस किया ना, तो 3C2, 3 में से कौन सी बार, देखो इसके कितने केस बन जाएंगे, ऐसे टेल टेल हेड, ऐसे आ सकता है हेड टेल टेल आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, तो 3 केस बनेंगे, इसलिए 3C2। अब हर एक केस की प्रोबेबिलिटी जो वो सेम ही है, टेल टेल हेड आना, 2 बार टेल आना है, तो प्रोबेबिलिटी हो गई टेल आने की 1/3, तो 1/3 1/3 और 2/3, ये आपका आंसर है। ये सीधे सीधे कट जाएंगे, 2/9। कितना सिंपल सवाल है ना। 19. An integer is chosen at random from the integers 1 to 50. The probability that the chosen integer is a multiple of at least one of 4, 6 and 7. Okay, ये एडिशनल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया, या सेट थ्योरी से बात करें तो ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन की बात हो गई। देखो एक सेट बना लेता हूं A, जिसमें 4 के मल्टीपल आ जाए सारे, तो 4 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे यहाँ पे, 4, 8, 12 अप टू 48। सेट बी बना लेते हैं जिसमें मल्टीपल आ जाए 6 के टाइप नंबर जो है 6, 12, 18 एंड सो ऑन, लास्ट 50 है ना, आई थिंक 48 6 से डिवाइड होता है, तो 48 ही आएगा लास्ट नंबर। फिर सी बना लेते हैं नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7 के, तो 7 से डिवाइड होने वाले 7, 14, 21 एंड लास्ट नंबर विल बी 49।
ए इंटरसेक्शन बी निकालूं मैं, ऐसे नंबर जो इन दोनों में आते हैं, दोनों में आते हैं मतलब जो 4 से भी डिवाइड होता है, जो 6 से भी डिवाइड होता है। 4 से और 6 से जो दोनों से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स वो 12 से पक्का डिवाइड होगा, यानी मल्टीपल ऑफ 12। तो वो क्या आएंगे, 12, 24, 36 और 48। अगर मैं बात करूं बी इंटरसेक्शन सी की, 6 और 7 दोनों से डिवाइड हो, ठीक है, 6 और 7 तो कोप्राइम है, तो 7 42, 42 से डिवाइड होने वाले, तो ऐसा एक ही नंबर होगा इकलौता 42 इस लिस्ट में। अगर मैं सी इंटरसेक्शन ए करूं, 7 और 4 से डिवाइड होने वाले, तो वो हो गए 28 के मल्टीपल, यानी 28 हो गया, और नेक्स्ट मल्टीपल हो जाएगा 56 जो लिस्ट से बाहर है। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करूं, ऐसा नंबर जो 4 से 6 से और 7 से डिवाइड हो जाए, तो दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय 6, 7 एंड 2, 6 और 4, 12, 84 है फर्स्ट नंबर ही, मतलब 84, तो इसमें है नहीं वो लिस्ट में, तो 5 है ये, राइट। दैट द चूजन इंटीजर इज अ मल्टीपल ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ दीज। तो मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ए यूनियन बी यूनियन सी की, कि तीनों में से कम किसी एक सेट में आता हो, ठीक है। सो दैट कैन बी रिटन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। अपने टोटल केस देखो क्या है, अगर मैं रैंडमली एक चूज करता हूं तो टोटल केस बनते हैं 50। ए यूनियन बी यूनियन सी का हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी एन बी इंटरसेक्शन सी एन सी इंटरसेक्शन ए और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का इंटरसेक्शन। एन ए, इसमें कितने एलिमेंट है टोटल, 12। एक बार लिख लेते हैं, इसमें कितने हैं, 6 से डिवाइड करोगे 48 को 8, इसमें है 7 और बाकियों के दिख ही रहे हैं। तो यहां आ जाएगा 12 प्लस 8 प्लस 7 माइनस 4 ये, 1 ये और 1 ये, तो 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0, 4 5 6 हो गए सीधे सीधे, 12 और 8 20, 20 और 7 27, 27 में से 6 गए 21, तो 21/50 ये प्रोबेबिलिटी है, ये रहा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 2 integer x and y are chosen with replacement from this set, then the probability that difference of x minus y is greater than equal to 5। ओके, विद रिप्लेसमेंट का मतलब यह है कि वी कैन टेक सेम नंबर अगेन, राइट, कि जैसे 1 लिया फिर वापस से भी 1 ले सकते हैं। तो x माइनस वाई का डिफरेंस, तो देखो टोटल केस तो इस केस में हो जाएंगे 25 नहीं सॉरी 0 से लेके 10 तक 11 केस है, पहला नंबर चूज करने के, दूसरा चूज करने के भी 11 है, तो टोटल तो 121 हो गए। आपको दिख भी रहा होगा सभी ऑप्शन के डिनोमिनेटर में 121 है। फेवरेबल मुझे काउंट करना है, उससे हमें प्रोबेबिलिटी पता लग जाएगी। मॉड x माइनस वाई 5 से छोटा होना, देखो 2 केस है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, 2 बातें, या तो x y से बड़ा होगा या y x से बड़ा होगा। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि y x से बड़ा है, पहले इसके केस काउंट कर लेते हैं। तो x माइनस वाई का मॉड जो y माइनस एक्स हो जाएगा, तो आपको मिलेगा y शुड बी ग्रेटर देन x प्लस 5। तो अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अगर मैं x की वैल्यू लेता हूं, उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू चूज करूं, इफ आई टेक x इक्वल टू 0, यहां 0 पुट करो, तो y शुड बी ग्रेटर देन 5। तो y का पॉसिबल वैल्यू हो जाएगा 6, 7, 8, 9, 10। इफ आई टेक x इक्वल टू 1, तो y शुड बी ग्रेटर देन 6, तो 7, 8, 9, 10। अगर मैं 2 लेता हूं तो 7 से बड़ा होना चाहिए, तो 8, 9, 10। अगर मैं 3 लेता हूं तो 8 से बड़ा होना चाहिए, तो 9, 10। अगर मैं 4 लेता हूं तो 9 से बड़ा होना चाहिए, तो ओनली पॉसिबिलिटी इज 10। और अगर मैं 5 लेता हूं तो y का वैल्यू 10 से बड़ा होना चाहिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इतने केस बने, कितने हो गए टोटल, 5, 4, 3, 2, 1 जोड़ोगे 15 आ जाएंगे। तो 15 केस ये हैं। सिमिलरली व्हेन x ग्रेटर देन y होगा, देन अगेन वी गेट 15 केस। तो टोटल केस हमारे हो गए फेवरेबल 30। सो प्रोबेबिलिटी विल बी 30 डिवाइडेड बाय 121। सेकंड इज द राइट आंसर।
Okay, let's move to the next question. 21. A bag A contains 3 white, 7 red. Bag B contain. Okay, one bag is selected at random on the bag if a ball is white. The probability of drawing the ball from the bag A if the ball drawn is white. Okay, इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने किए ही हैं काफी सारे. बैग ए में क्या है? 3 व्हाइट 7 रेड. 3 तो है व्हाइट, 7 है रेड. दूसरे बैग का क्या सीन है? 3 व्हाइट 2 रेड. 3 व्हाइट 2 रेड. रेंडमली अगर पिक करें तो इसको पिक करने की प्रोबेबिलिटी हाफ, इसकी भी हाफ. और एक बॉल ड्रॉ की, वो बॉल आ गई व्हाइट. देखो यहां से व्हाइट बॉल आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/10. यहां से व्हाइट बॉल आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/5. ओके, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ड्रॉन फ्रॉम द बैग ए, ये बैग ए से आई होगी. वही बेस थ्योरम लगाएंगे हम. तो प्रोबेबिलिटी 1/2 3/10 ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई, प्लस 1/2 3/5. बैग ए से आई हो तो 1/2 और 3/10 ये वाला केस हो गया. 3/2 सब जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा. सही है. 1/5 भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, या सबको ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 डिवाइडेड बाय 1 + 2. योर आंसर इज 1/3. सिंपल सवाल था. 22. लेट अजय विल नॉट अपीयर इन जेई एग्जाम विद प्रोबेबिलिटी P 2/7. देखो अजय जेई में ना आए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार ये एग्जाम ना दे, इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/7. तो जाहिर सी बात है ये एग्जाम दे, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/7. बोथ अजय एंड विजय विल अपीयर इन द एग्जाम, मतलब अजय भी अपीयर हो, विजय भी अपीयर हो, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/5. इसका मतलब अजय के अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी 5/7. विजय के अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी को मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ वी लिख देता हूं, दैट शुड बी 1/5. तो यहां से आपको विजय के अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी मिल गई 7/25. Okay, then the probability that Ajay will appear, probability अजय तो हो and विजय will not, विजय appear ना हो. अजय के appear होने की probability 5/7, विजय के ना होने की 25 - 7 करो. 25 तो यहाँ आएगा और 25 में से 7 गए 18 यहाँ आ जाएगा. कैंसिल आउट करोगे 5 ये हो गया. 18/35 ये आपका आंसर है. अगेन बहुत ही सिंपल सवाल था. सेक्शन बी में आते भाई. द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 82.5 एंड 1350 respectively, then the number of trials in the क्या, ठीक है. तो इन द एक्सपेरिमेंट होगा ना कि टोटल एक्सपेरिमेंट में कितने ट्रायल होंगे. आइए देखिए, एक बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में अगर नंबर ऑफ ट्रायल n है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर q है, तो हमें पता है कि जो मीन होता है ना, मीन वो तो होता है np. जो वेरिएंस होता है ना वो होता है npq. थोड़ी देर के लिए मीन को हम m लिख देते हैं, वेरिएंस को v लिख देते हैं ऐसे. ओके. अच्छा, यहां पे एक चीज और नोटिस करिए, दोनों में बड़ा कौन होगा? तो मीन बड़ा होगा वेरिएंस से, राइट. क्योंकि Q1 से छोटा है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू ड्रॉप हो जाएगी. अभी अगर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मीन, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड वेरिएंस, मीन प्लस वेरिएंस करें अगर हम, तो आ रहा है 82.5, और मीन इंटू वेरिएंस करें अगर हम तो आ रहा है 1350. ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करके पहले मीन और वेरिएंस निकालूंगा, उसको वहां पुट करके एन पी क्यू निकाल लेंगे. तो कैसे सॉल्व करें? तो यहां से v की वैल्यू निकाल के यहां डाल दो, तो आपको मिलेगा m प्लस 1350 डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू 825 डिवाइडेड बाई 10. थोड़ा और अगर कैंसिल करें इसको तो ये 2 हो गया, 5 से कैंसिल कर रहा हूं, 5 × 5 3 6 और 5 165/2. क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखें तो आएगा 2m स्क्वायर माइनस 165m और प्लस 2700 बराबर 0. ऐसे क्वाड्रेटिक बन रही है. तो अब अगर इस क्वाड्रेटिक से हम वैल्यू निकालें m की, देन द वैल्यू ऑफ m विल बी 45/2 मिलेगा आपको एक वैल्यू, और एक वैल्यू मिलेगा 60, राइट.
अब देखो m और v में दोनों इक्वेशन जो है वो सिमेट्रिक है, राइट? तो इन दोनों को सॉल्व करने पर हमें m और v दोनों ही मिलेंगे। तो दोनों ही जो रूट है इनमें से एक रूट m है, एक रूट v है। कैसे डिसाइड करें? यूजिंग दिस कंडीशन, m बड़ा होना चाहिए v से, तो m का वैल्यू 60 लेंगे और v का वैल्यू आएगा 45/2। m का मतलब np का वैल्यू 60 है, npq का वैल्यू 45/2 है। तो अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपको q का वैल्यू मिलेगा 45/2 इंटू यहाँ पे 60, राइट? तो चलिए कैंसिल आउट करते हैं, 15 से काट देते हैं, 3 बार ये गया, 4 बार ये गया, तो 3/8 ये वैल्यू है q का। अगर ये q का वैल्यू है तो p का वैल्यू हो जाएगा 5/8, क्योंकि p और q का सम 1 आना चाहिए, और p का वैल्यू 5/8 यहां डाल देंगे तो n का वैल्यू आएगा 60 इंटू 8 इंटू 5, यह आया 96। तो 96 आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A bag contains 6 balls of different color. 2 balls are drawn in succession with replacement. The probability that both the balls are of the same color is P. ठीक है, बैग contains 6 balls of different color. तो ये बैग में हमारे पास A, B, C, D, E, F ये 6 बॉल है ऐसे मान लो। प्रोबेबिलिटी क्या है? P. The probability that both the ball are of the same color. 2 बॉल्स अगर मैं ड्रॉ करूं तो टोटल केस बनेंगे 6C2। अच्छा रुको, सक्सेशन है विद रिप्लेसमेंट है, इसको हटाओ। सक्सेशन विद रिप्लेसमेंट का मतलब कि पहली बॉल निकाली, फिर इसको वापस पुट कर देंगे, फिर से निकालेंगे ऐसे। तो अगर ऐसा करने पर दोनों बॉल सेम कलर की आनी चाहिए। ओके, तो देखो पहली बॉल के लिए कितने ऑप्शन है? पूरे 6 के 6 ऑप्शन खुले, तो 6 में से कोई भी आ सकती है, और टोटल में भी 6 केस है, फेवरेबल में भी 6 केस है। अब नेक्स्ट बॉल के लिए टोटल में तो वापस से 6 केस है, लेकिन फेवरेबल में एक ही है, जो पहले आ गया वही आपको वापस लेना है। सो दैट विल बी 1/6। क्यू क्या है? नेक्स्ट 4 बॉल आर ड्रॉन इन सक्सेशन विद रिप्लेसमेंट एंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर। ओके, अब 4 बॉल हम ड्रॉ करेंगे तो टोटल केस तो वही हो जाएंगे 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, है ना? और ये कह रहा है 4 में से क्या हो, एग्जैक्टली 3 बार जो है सेम कलर की बॉल आए। ओके, तो देखो 3 बार तो सेम कलर, जैसे मान लो मैंने चूज किया A और एक बार आ जाए B ऐसे, है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे 2 कलर डिसाइड करने पड़ेंगे, जिनको मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूं। दैट उसके कितने केस बन जाएंगे? 6C2। तो 6C2 केस बने, उनमें से एक केस ये हो गया कि जैसे मैंने डिसाइड कर लिया कि A और B, बस ये 2 ही कलर यूज करने हैं। अब इसमें भी मेरे पास क्या 2 ऑप्शन है कि मैं A को 3 बार रिपीट करूं, B को 1 बार, या फिर B को 3 बार करूं और A को 1 बार। तो इसलिए फिर से मल्टीप्लाई विद 2। अब जैसे ये वाला केस है तो इसमें भी मेरे पास 4 पॉसिबिलिटी है। देखो A B ऐसे बन सकता है, A B A बन सकता है, A B A बन सकता है, और B A बन सकता है। तो 4 केसेस हर एक में बन रहे हैं, तो टोटल इतने केसेस हो गए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। 6C2 का वैल्यू होता है 15। ठीक है भाई, तो एक बार तो मैं लिख देता हूं, फिर कैंसिल आउट करते हैं। 6, राइट? 2 से इसको काट देता हूं मैं 3 बार, 3 से इसको काट देता हूं 5 बार, और 2 से इसको 3 बार, इसको 3 बार, तो कुल मिला के 5/9 आ गया ये। अब कैलकुलेट क्या करना? P/Q का रेशो, इधर आ जाओ। P डिवाइडेड बाई Q करें अगर हम, P का वैल्यू 1/6 डिवाइडेड बाई Q का वैल्यू 5/9, तो 5 9 ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और कैंसिल करोगे 3/10। m प्लस n बताना है, 3 + 10 करोगे 13, इसका आंसर आ जाना आपके पास। जस्ट अ सेकेंड, आई होप इसमें कुछ गलती ना हुई हो। मैं 6C2 6 15 2 15 2 एंड 4 KC हो गए। तो 2 से मैंने इसको कट किया, 3 बचा, 3 से इसको काटा 5 टाइम, यहाँ 2 से एक इसको, तो 5/9 आ रहा है हमारे पास, 1/6 उधर आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ हुई है, क्योंकि आंसर्स का 30 नहीं है। ओके, देखो ये 6 यहाँ पे 4 बार, तो एक 6 और है भाई यहाँ पर। तो एक 6 अगर यहाँ पे है तो ये 6 × 9 हो जाएगा 54।
और अगर यहां 54 है तो यहां भी 54 होगा, राइट। तो अब यहां क्या बचेगा, 3 से इसको कैंसिल किया, 3 यहां बच गया, 3 इंटू 50, सॉरी दोबारा लिख लेते हैं ना, 3 और 2 इंटू 54 भी आई थिंक 3 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 18 टाइम, सो 1/36 इज द आंसर। 1/36 है तो m प्लस n करेंगे तो 36 प्लस 1 37 इज द करेक्ट आंसर। एक एरर होते होते रह गई ना, देखो, बल्कि हो ही गई थी, हमने करेक्ट किया उसको। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड फॉर अ बायस्ड कॉइन बी 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड फॉर अ बायस्ड कॉइन, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। ऑब्वियसली बात है, टेल आने की होगी 3/4। लेट n be the number of tosses required. Okay, if the probability, अच्छा रहो, it is tossed repeatedly until a head appears. Okay, n number of tosses required है, then the probability that the equation has no real root is b/q. Okay, देखो इसके real root नहीं आने चाहिए, यानी इसका d लेस देन 0 होना चाहिए। d निकालोगे 25n स्क्वायर माइनस 4ac 64 इंटू 4, that should be less than 0। तो n स्क्वायर should be less than, कितना हो गया ये, 64 इंटू 4 128, 16/5 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दूं। और 16/5 का मतलब हो गया 3 पॉइंट समथिंग। तो n का जो पॉसिबल वैल्यू है दैट कैन बी 1 2 3, यानी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किस चीज की, कि n का वैल्यू 1 हो, 2 हो या 3 हो। अब वापस से उधर आते हैं, तो प्रोबेबिलिटी की n का वैल्यू 1 हो प्लस प्रोबेबिलिटी n का वैल्यू 2 हो प्लस प्रोबेबिलिटी n का वैल्यू 3 हो, ये तीनों केस की प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। n क्या है, नंबर ऑफ टॉसेस जहां पे गेम खत्म होगा, और गेम कब खत्म होगा, जब हेड आएगा। तो पहले टॉस में गेम खत्म हो जाए, यानी पहली बार में हेड आ जाए, प्रोबेबिलिटी 1/4। 2 टॉस में गेम खत्म हो, यानी पहली बार में टेल आए, दूसरी बार में हेड आ जाए। और 3 में गेम खत्म हो, यानी पहली बार में टेल आया, दूसरी बार में टेल आया, तीसरी बार में हेड आ गया। तीनों को ऐड कर लो, आपको आंसर मिल गया। तो ऐड करेंगे ना अगर, तो देखो 4 4 4 64 एलसीएम ले लेता हूं मैं, तो यहां आ जाएगा 16 प्लस 12 प्लस 9, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई 64। तो यहां हो गए 12 और 16 हो गए 28 और 9, 28 और 9, तो 37 यहां हो गए, 37/64 आ रहा है। तो Q माइनस P, तो 64 माइनस 37 आपको बताना है, तो 7 तो 1 हो गया, और यहां रह गए 5 3 2, ये हो गए 27 जो है वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। In a tournament, a team played 10 matches with probability of winning and losing each match as 1/3, 2/3. Okay, probability of win कितना है, 1/3, probability of loss कितना है, 2/3. Let x be the number of matches that the team wins and y be the number of matches that team losses. टोटल 10 मैच है, तो इसका मतलब x प्लस वाई तो है 10, ये तो है कितने उसने विन किए, ये उसने कितने लॉस किए, ऐसे द नंबर ऑफ मैचेस। ठीक है, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट x माइनस वाई का मॉड जो है वो 2 या 2 से छोटा हो इज p। तो पहले तो ये देखते हैं x माइनस वाई का मॉड 2 या 2 से छोटा हो, दो नंबर जिनका डिफरेंस जो है वो 2 या 2 से कम हो और जोड़ने पे 10 आ जाए, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो देखनी पड़ेगी, उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे। मॉड x माइनस वाई is less than equal to 2, तो the possible cases of x y are, अगर x माइनस वाई को मैं 0 लेता हूं तो इसका मतलब x और y बराबर होने चाहिए, तो 5 5 एक पॉसिबिलिटी। अगर इनका डिफरेंस 1 लेता हूं तो दो नंबर जिनका डिफरेंस 1 हो और ऐड करने पर 10 आ जाए, ऐसा कोई नंबर है नहीं हमारे पास, है ना। x बराबर y प्लस 1 अगर मैं यहाँ रखूं तो ये ऑड होगा, ठीक है। अगर उनका डिफरेंस 2 हो तो दो ऐसे नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो, ऐड करने पर 10 आ जाए, डिफरेंस 2 ऐड करने पर 10 आए, 6 4 4 6,
ये पॉसिबल एक्स वाई की वैल्यू है। अब हर एक वैल्यू के लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले आते हैं प्रोबेबिलिटी 5 की, एक साथ ही लिख लेते हैं ना, प्रोबेबिलिटी 6 की और प्रोबेबिलिटी 4 की। देखो टोटल 10 मैच है, 10 में से 5 जीते तो 10C5, 5 जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/3 की पावर 5, 5 हारने की प्रोबेबिलिटी 2/3 की पावर 5, प्लस 10C6, 6 जीते तो 1/3 की पावर 6 और 2/3 की पावर 4, प्लस 10C4, 1/3 की पावर 4, 2/3 की पावर 6। सब में से आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर तो सबका 3 की पावर 10 बनना है, तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं, 3 पावर 10। यहां बचेगा 10C5, अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा तो ना, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। डिनोमिनेटर में आ रहा है 3 की पावर 10, यहां बच रहा है 10C5 इंटू 2 पावर 5, 2 पावर 5 प्लस 10C6 और 2 पावर 4, और एक में आ रहा है 10C4 2 पावर 6। ओके, कॉमन आई थिंक 2 पावर 4 कॉमन आ जाएगा, 3 पावर 10 यहां हो गया। अंदर क्या क्या बच गया देखो, 10C5 का वैल्यू निकाल लेते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 2, 10 कैंसिल हो गया, 3 से 2 टाइम, 4 से 2 टाइम। ओके, तो जस्ट अ सेट, ये कितना हो गया भाई, चलो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ये हो गया 4 इंटू 9, 36 इंटू 7, 21 और 4, 25, 252 तो ये हो गए। प्लस 10C6 का वैल्यू निकालोगे तो आएगा 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1, 4, 2 इससे कैंसिल हो गए, 3 इससे कट गए, 210। तो 210, ओहो देखो यहां भी गलती हो जाती, ये हमने 10C5 का वैल्यू रखा है और 2 पावर 4 कॉमन लिया, तो एक 2 और यहां पे बचेगा, तो मल्टीप्लाई विद 2, 210 एज इट इज। ये 10C4 10C6 बराबर ही होते हैं, तो 210 और 2 की पावर 4 चला गया ना, तो 2 पावर 2 यानी कि 4 यहां बचे हुए हैं। ओके, अभी भी हम कॉमन ले सकते हैं, आई थिंक 4 सबसे कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने से क्या कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी शायद हमारे लिए। तो 2 की पावर 2 कॉमन लेंगे तो बाहर हो जाएगा 2 की पावर 6, नीचे है 3 की पावर 10। यहां क्या बचा, एक 2 यहां से ले गया मैं, एक 2 यहां से, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 1 और 52 26, तो 126 यहां बच गए। 210 यहां से 4 कैसे ले गए बिना सोचे समझे, 105 ही हुए तो भाई एक 2 वापस ले आते हैं, यहाँ पे 2 पावर 5 है, तो यहाँ पे 252 ही बचेंगे। 252 तो ये हो गए, 105 यहां रह जाएंगे, और 100 यहां से कितने कॉमन लिए हमने, 2, तो 2 यहां रह गए, 2 गुणा 210 हो गए 420। अच्छा करना क्या, उस पर आते हैं। 3 पावर 9 इंटू पी, तो 3 पावर 9 इंटू पी करेंगे ना, तो ये आएगा 2 पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू ये सब, इसको ऐड कर लेते हैं, कितना आ रहा है, 4, 5, 6, 7, क्या बात है, ये हो गया 32, और 3 से इसको अगर कैंसिल करें तो कितना आएगा भाई, 3 2 जा 6, 17 हो गया, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, तो 32 मल्टीप्लाई विद दिस, पूरा आप कर लीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, एक क्वेश्चन ये रहा, अ फेयर डाइस इज टॉस्ड रिपीटेडली अंटिल अ 6 इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, जब तक 6 नहीं आता हम डाइस को थ्रो करते रहेंगे। लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड। ए का मतलब है प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 3, बी का मतलब प्रोबेबिलिटी व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी। आओ देखो x की वैल्यू और प्रोबेबिलिटी ऑफ x, टेबल ही बना लेते हैं, राइट। जब तक 6 नहीं आएगा हम थ्रो करेंगे, 6 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6, तो ये
6 आने की, 6 ना आने की, 5/6। तो पहले ही चांस में गेम ओवर हो जाए, प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। दूसरे चांस में गेम ओवर हो, इसका मतलब पहली बार में 6 नहीं आया, दूसरी बार में 6 आ गया, तीसरी बार में 5/6, 5/6, 1/6, चौथी बार में गेम ओवर हो, 5/6 का क्यूब 1/6, पांचवी बार में हो 5/6 का पावर 4 1/6 एंड सो ऑन। अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल ए की। स्मॉल ए क्या है? प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 तो प्रोबेबिलिटी ये रही 25 डिवाइडेड बाय 6 क्यूब। बी क्या है? प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। 3 या 3 से आगे वाले सारे केसेस, ये वाले सारे केसेस, तो इन सब का सम करूंगा, एक जीपी बनेगी। देखो इस जीपी का फर्स्ट टर्म हो जाएगा 5/6, 5/6, 1/6 डिवाइडेड बाय फेवरेबल केसेस, सॉरी डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। जीपी का सम कर रहे हैं, कॉमन रेशियो देखो 5/6 चल रहा है, तो 1 माइनस 5/6। 5/6 से कॉमन रेशियो बिल्कुल, ये 1/6 हो गया, ये कैंसिल हो गए, 25/6 स्क्वायर, ये बी का वैल्यू है। सी क्या है? प्रोबेबिलिटी है when x is greater than 3, then the probability that x is greater than equal to 6. ओके, तो यहां पर सैंपल स्पेस ये वाला इवेंट हो जाएगा when x greater than 3। x greater than 3 मतलब यहां से शुरू करेंगे, राइट? तो यहां से लेके आगे इनफाइनाइट तक। तो ऐसे में अगेन जीपी बनेगी, फर्स्ट टर्म होगा 1/6 का क्यूब टू द पावर 1/6 और नीचे आएगा 1 माइनस 1/5/6। ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये बच गया, राइट? प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो पहली टर्म जो होगी ना वो बनेगी 5/6 की पावर 5 और 1/6, और कॉमन रेशियो 1 माइनस कॉमन रेशियो करेंगे वही 1 माइनस 5/6, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये कैंसिल आउट हो गया, आपको मिला 5/6 का स्क्वायर, सेम एज ऑफ बी। करना क्या? b प्लस सी डिवाइडेड बाई ए, b प्लस सी डिवाइडेड बाई ए। b प्लस सी करोगे 2 टाइम 25 डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर, a करोगे 25 डिवाइडेड बाय 6 क्यूब। 25 से 25 कैंसिल आउट हो गए, ये कैंसिल आउट होके 6 स्क्वायर से कट के 6 बच गया, ऊपर गया 12 आ गया, तो आंसर आ रहा है 12। सो 12 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट्स ऑल। तो दोस्तों ये था प्रोबेबिलिटी टॉपिक का जेई मेंस के 2023-2024 के पीवाईक्यू का डिस्कशन। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।